नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन हिंदुओं के लिए है जिन्होंने भाजपा को अपना माई बाप मान लिया, जिनको लगता है कि भाजपा है तो सनातन है। दोस्तों, आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। देश को लगा कि जिन हिंदुओं के दम पर भाजपा सरकार में है, कुंभ में मारे गए दर्जनों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए भाजपा कम से कम 5 सेकंड का मौन तो रखेगी ही। लेकिन हिंदुओं, तुम्हारे दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा ने कुंभ में मारे गए दर्जनों सनातनियों के लिए 5 सेकंड का मौन रखना तक जरूरी नहीं समझा। हिंदुओं की हैसियत भाजपा की नजर में कितनी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। स्पीकर के चेहरे पर तैरती हुई मुस्कुराहट बता रही है सनातन और सनातनी भाजपा के लिए सिर्फ एक टूल किट से ज्यादा और कुछ नहीं है। भाजपा कुंभ में मारे गए लोगों के सवालों तक से भाग रही थी। इंडिया ने आवाज उठाई, विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा करने लगा, नारे लगाने लग गए कि कुंभ में मारे गए लोगों की सूची जारी करो, मोदी इस्तीफा दो। लेकिन भाजपा के कान पर प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार का सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत परियोजनाओं पर चर्चा करनी शुरू की। अब आप बताइए, चर्चा किस पर होनी चाहिए थी? चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कुंभ में मारे गए लोगों की सूची सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है, सरकार क्यों नहीं बता रही है कि कुंभ में कितनी जगहों पर भगदड़ हुई। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि जब कुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई थी, 40 करोड़ लोग आ रहे थे, तो फिर भी 7 करोड़ लोगों की भीड़ को सरकार क्यों नहीं संभाल पाई। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि मोर्चुरी के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग क्यों खड़े हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि अगर केवल 30 लोग मारे गए हैं तो फिर 1500 लोग अपनों को क्यों खोज रहे हैं, बाकी के लोग कहां गए। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कुंभ में लाशों को डालों में लाद कर क्यों पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस कहां चली गई थी। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि सरकार कुंभ में क्यों फेल हो गई। लेकिन चर्चा आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कोष पर हो रही थी। भाजपा के लिए ना सनातनी जरूरी थे, भाजपा के लिए ना हिंदू जरूरी थे, ना उनकी जान। भाजपा के लिए केवल हिंदुओं के वोट जरूरी हैं। अरे दर्जनों लोग मारे गए हैं, दर्जनों अपनों को खोज रहे हैं, दर्जनों राशन की तरह पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने लोगों के लाशें लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। लेकिन योगी इस बात पर फूलकर गुब्बारा हुए जा रहे हैं कि उन्होंने 34 करोड़ लोग कुंभ में बुला लिए। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी दूत है। अरे 34 करोड़ की गिनती योगी के पास है, लेकिन 34 मरे, 54 मरे, 400 मरे, कितने मरे इसकी एग्जैक्ट जानकारी योगी के पास नहीं है। ये 34 करोड़ तो आपने गिन लिए, लेकिन लाशों की गिनती आप क्यों नहीं कर पा रहे। लाशों की गिनती कितनी है इसको बताने में आपको लज्जा रही है। कोई और मुख्यमंत्री होता तो उसे नींद नहीं आती, लेकिन योगी जी रैली करके अपनी नाकामियां छिपाने के लिए 34 करोड़ों का बखान कर रहे हैं। दोस्तों, मारे गए लोगों की गिनती तो छोड़ दीजिए, इन लोगों को कुंभ में मारे गए लोगों के लिए अफसोस तक नहीं है। जिस दिन दर्जनों श्रद्धालु मारे गए थे, उस दिन भी सरकार हेलीकॉप्टर से बड़ी बेशर्मी के साथ लोगों के ऊपर फूल बरसा रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी। और आज भी सरकार हेलीकॉप्टर से भीड़ दिखाकर अपनी पीठ पर गुड़ मीस रही है। लोग मरे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि योगी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते, ट्रांसफर, सस्पेंशन जैसा भी कोई एक्शन ले पाते। अरे लोग मरे तो मरे सरकार की बला से। भीड़ का वीडियो सुंदर बनना चाहिए। लोग चाहे भगदड़ में मर जाएं, 1 जगह हो 6 जगह हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे बाबाओं की गाड़ी के नीचे कुचल कर मर जाए। सनातनियों की जान की औकात सरकार के लिए 1 वोट से ज्यादा और कुछ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। अभी भी वक्त है, समझ लीजिए।
चलते हैं। नमस्कार।